शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसने चारों तरफ धूम मचाई हुई है, यानी बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी की। कोई कह रहा है कि दोनों की कुंडलियां मिलाई गई हैं, कोई कह रहा है कि शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो कोई ये भी कह रहा है कि जया बच्चन इस शादी से बहुत खुश है, पर बिग बी को ऐतराज है। ओह, इतना शोरगुल होने के बाद भी दोनों अभिषेक और ऐश्वर्या अब तक चुप हैं और मीडिया से कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता ही नहीं है, राइट? आई मीन इनके बीच कुछ तो हो ही रहा होगा। भगवान जाने ऐश कभी अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगी या नहीं। लेकिन अभिषेक बच्चन, जिनके लिए पूरे देश की लड़कियां पागल हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को छुपाने की क्या जरूरत है? और अगर ऐश सलमान और विवेक के बाद अभिषेक के बारे में भी डाउटफुल है तो फिर भगवान जाने, I don't know what she wants. फ्लॉप फिल्म डी में लीड रोल गर्लफ्रेंड सुष्मिता की वजह से मिली हुई एक फिल्म और डरना जरूरी में है एक छोटा सा रोल। इन सब फिल्मों के बाद एक्टर रणदीप हुडा को लगता है कि उन्होंने अपना एक्टिंग टैलेंट प्रूव कर दिया है और इसलिए अब वो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत चूजी हो गए हैं और कोई खराब काम नहीं करना चाहते। लगता है कि ये एक्टिंग टैलेंट रणदीप ने सिर्फ अपने आप को ही प्रूव किया है। कम से कम उनकी फिल्मों की लिस्ट देखकर तो यही लगता है। शायद इसलिए उन्होंने रंग दे बसंती जैसी फिल्म में काम करने से मना कर दिया। अब रणदीप को कैसी फिल्में पसंद हैं ये तो वही जानते हैं, पर अगर वो इतने ही चूजी रहे तो उनके पास करने के लिए खराब काम तो दूर काम ही नहीं रह जाएगा। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि रानी मुखर्जी अपनी फिल्म बाबुल के डायरेक्टर रवि चोपड़ा को बहुत परेशान कर रही हैं, पर अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। सुनने में आया है कि करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना की शूटिंग से लौटते हुए उन्होंने एयरपोर्ट पर बहुत हंगामा किया। लोगों का कहना है कि वो बेवजह सब पर चिल्ला रही थी। रानी के हिसाब से रवि चोपड़ा ए लीग के डायरेक्टर नहीं है, ये तो समझ में आता है, पर करण जौहर तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी इतना एटीट्यूड। अब इस सब की वजह या तो ये है कि उनका सक्सेस फाइनली उनके दिमाग में चढ़ ही गया है। यहां तक कि एक इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि वो बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस हैं, या फिर इसलिए गुस्सा है कि अच्छे दोस्त अभिषेक ने उनकी जगह उनकी राइवल ऐश्वर्या राय को चूज कर लिया है। वजह जो भी हो, लेकिन अगर उनका हाल ऐसा ही रहा तो रानी का करियर बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। एक्टिंग, इमोशन, सीरियस सिनेमा और सलीना जेटली, कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आया ना? हो सकता है कि इनमें कोई कनेक्शन हो ही ना। सलीना जेटली का कहना है कि वो कॉमेडी फिल्म्स कर करके बहुत थक चुकी हैं और अब वो सीरियस फिल्म्स करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने विक्रम भट्ट की अगली फिल्म रेड साइन कर ली है, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म है। उनका कहना है कि अब वो कुछ हट के करेंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सलीना। सबसे पहले तो आपको एक्टिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी हट के बात होगी। एक लंबे अरसे के बाद ऋतिक रोशन और करीना कपूर एक साथ जोया अख्तर की फिल्म में काम करेंगे। आखिरी बार जब इन दोनों ने एक साथ मैं प्रेम की दीवानी हूं में काम किया था, तब इनके अफेयर की इतनी अफवाहें उड़ी थी कि दोनों ने एक साथ फिल्में साइन करनी बंद ही कर दी और दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दिक्कत हुई। अब जब दोनों की लाइफ एकदम अच्छी चल रही है तो इन्होंने दोबारा साथ में काम करने का फैसला किया है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं। जब साथ काम करने में सिर्फ नुकसान है तो फिर एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? सुपर फ्लॉप फिल्म फिलहाल के साथ डेब्यू करने के बाद मेघना गुलजार 4 साल बाद फिर से एक फिल्म बना रही हैं। फिल्म का नाम है हनीमून और इसे प्रोड्यूस किया है प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशंस ने। फिलहाल एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट था, पर मेघना शायद उसे संभाल नहीं पाई। उनका कहना है कि वो 4 सालों से खाली नहीं बैठी थी, बल्कि अपनी स्क्रिप्ट पर उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी पहली फिल्म देखकर लगता है कि वाकई उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने की जरूरत थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने टैलेंटेड फादर गुलजार का नाम रोशन करेंगी और ऐसी फिल्म बनाएंगी जो सबको समझ में आए, ना सिर्फ उन्हें।